आप अलीगंज के मंदिर में जाकर देखेंगे तो ऊपर चांद बना है, लेकिन उसमें चांद बना उसका जीर्णोद्धार उन्होंने कराया था उनकी बेगम ने कि साक्षात चिरजीवी भाव का कोई देव है तो बजरंगबली श्री हनुमान है। मेरा जन्म मंगल को हुआ, तो मेरे जीवन का ये जो मंगल है निश्चित रूप में बजरंगबली श्री हनुमान की अनुकंपा रही है। यानी राम से मिलना हो तो बजरंगबली से मिलो। भंडारा का आशय है कि कोई शहर में भूखा ना रहे, बजरंगबली का आशीर्वाद है और इस दिन कोई भूखा ना जाए। बड़े मंगल का दिन है और हम साथ में हैं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी के साथ में, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और आज बड़ा मंगल है, और बड़ा मंगल की क्या परंपरा है और क्यों मनाया जाता है। लखनऊ में बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग, भंडारा करते हैं और लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं आज के दिन। देखिए, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पिताजी ने 50 के दशक में अ, हनुमान मंदिर के पास से जो आज का आधुनिक भंडारा है इसको उन्होंने शुरू किया था। कुछ लाडू भाई जी थे, रघु किशोर गौड़ जी थे, और उसमें B.R. मोहन साहब और सब लोग साथ में थे उनके। तो उस समय अलीगंज मंदिर के पास से शुरू किया था, लेकिन इसके पहले इसका नहीं, ये भंडारा तो ये कई सौ साल पहले से शुरू हुआ है। कहते ये हैं कि ये जो ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास में पहली बार बजरंगबली श्री हनुमान प्रभु राम जी को मिले थे और प्रभु की स्तुति उन्होंने करी थी। तो इसलिए जो ज्येष्ठ मास में हम इसको मनाते हैं, तो पहले राम जी की पूजा करते हैं, फिर हनुमान जी की करते हैं। और हनुमान जी ने वृद्ध का रूप धारण किया था ज्येष्ठ माह में, रावण का अहंकार खत्म करने के लिए। तो इसे तब से वो वृद्ध का रूप धारण किया, तो उसको बुढ़वा मंगल कहते हैं। ये बड़ा मंगल भी कहलाता है और बुढ़वा मंगल भी कहलाता है। लखनऊ के बारे में ये विशेष तौर पर मनाया क्यों जाता है, वीरवर लक्ष्मण के साथ में माता सीता और बजरंगबली श्री हनुमान का वन गमन का प्रसंग आता है। कहते हैं कि माता सीता को छोड़ने के बाद बजरंगबली यहाँ पर पूरे ज्येष्ठ माह में लखनऊ में निवास किए थे, जहाँ ये हनुमान जी का मंदिर है अलीगंज का, वहाँ के बारे में भी कहते हैं कि वहाँ पर बजरंगबली श्री हनुमान साक्षात आए थे। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ के नवाबों का शहर था ये। तो बाजिद अली शाह के बेटे का बीमारी हुआ और महामारी फैली थी यहाँ पर लखनऊ में। तो किसी ने उनको कहा कि अगर हनुमान जी की पूजा उनकी बेगम कर लें तो ये संकट दूर हो जाएगा। तो नवाब साहब की बेगम बजरंगबली का पूजन करने गई और इत्तेफाक ये हुआ कि महामारी भी समाप्त हो गई और बेटा भी ठीक हो गया। तो उन्होंने भुने हुए गेहूँ, जो पंडित जी ने वहाँ बताया, भुने हुए गेहूँ को गुड़ में मिला के गुड़धानी कहलाया, और वो उन्होंने पूरा मंदिर के बाहर भी बंटवाया और पूरे शहर में उन्होंने कई जगह बंटवाए। तो भंडारे का एक स्वरूप था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आप अलीगंज के मंदिर में जाकर देखेंगे तो ऊपर चांद बना है। मंदिर तो हजारों साल पहले का है, लेकिन उसमें चांद बना, उसका जीर्णोद्धार उन्होंने कराया था उनकी बेगम ने। तो एक परंपरा के अनुसार लोग इस दिन को मानते हैं कि साक्षात चिरजीवी भाव का कोई देव है तो बजरंगबली श्री हनुमान है। और ज्येष्ठ माह में हनुमान जी का विशेष अनुकंपा इस लखनऊ नगरी पर रहता है। आप लगातार, हम देख रहे हैं जब बड़े मंगल आता है तो आप लगातार भंडारा भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी माना जाता है कि मंगल का जो है, हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर भी। मेरा जन्म मंगल को हुआ। मेरा M.Com, DPA, PhD पहले से लेकर और सारा जहाँ मैं पढ़ा, तो मेरा रिजल्ट मंगल को ही, मतलब मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ। लेक्चरर की नौकरी मिली मंगल को, रीडर बना मंगल को, प्रोफेसर बना मंगल को, मेयर बना मंगल को, दोबारा मेयर मंगल को, पर्यटन चेयरमैन मंगल को, और उसके साथ साथ जो मैं डिप्टी CM बना तो जो सूचना मिली वो मंगल को ही। और राज्यसभा का सदस्य भी जब मैं नई बिल्डिंग में गया वो भी दिन मंगल ही था। तो मेरे जीवन का ये जो मंगल है निश्चित रूप में बजरंगबली श्री हनुमान की अनुकंपा रही है कि हम लोग एक भक्ति भावना से जीवन जीते रहे। और निश्चित रूप में जो बजरंगबली श्री हनुमान की स्तुति करता है, आज भी मान्यता है कि कुछ चिरंजीवी भाव, 5 लोग, 5 देव जो है वो चिरंजीवी है। उनमें से एक
जो पूजनीय हैं वो बजरंगबली श्री हनुमान है। जैसे भगवान परशुराम जी भी हैं, अश्वत्थामा भी है, लेकिन बजरंगबली श्री हनुमान का जब पूजन का होता है तो कहते ये हैं कि बजरंगबली का जो पूजन होता है वो सीधे प्रभु राम की आराधना हो जाती है। यानी राम से मिलना हो तो बजरंगबली से मिलो। तो एक पंथ दो काज होते हैं। जहाँ भी हनुमान मंदिर होगा आप देखेंगे वहाँ रामलला का चित्र जरूर होगा, मूर्ति जरूर होगा। हम अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या में हम पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन नहीं करते। हम अयोध्या जाते हैं तो पहले या तो कनक भवन जाते थे राम जी का, माता सीता का करने, या अब राम जन्मभूमि जाते हैं, उसके बाद हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं। यानी बजरंगबली चाहते हैं कि उनके प्रभु का पूजन पहले करो और बाद में उनका आराधन हो। तो हम लोगों ने राम जी का पूजन सुबह 4 बजे मैं निकलता हूँ और सुबह 4 बजे मैं पैदल हनुमान क्षेत्र से नंगे पैर आता हूँ। तो उसके बाद से मैं लखनऊ के जितने मंदिरों में मेरे पिताजी जाते थे, मैं सुबह से उन सारे मंदिरों को होता हुआ फिर यहाँ पर ये चारों पांचों मंगल जो होते हैं, आप बाहर भी हमारा चल रहा है भंडारा, अंदर भी चलता है। हजारों लोग, कई हजार लोग आते हैं, सुबह से आ चुके हैं। और अभी भी आप देखेंगे रात तक का ये भंडारा, जो भंडारा है पूरे लखनऊ में आज भंडारा ही भंडारा दिख रहा है। इसका इस 10,000 से ऊपर भंडारे हैं। और जो आपके पिताजी थे उन्होंने भी बहुत भंडारा यहाँ पर मंदिर में दिया। उन्होंने जो हनुमान जी रामलीला, कई रामलीलाओं को शुरुआत कराया। उन्होंने गणेश महामंडल का पूजन को प्रारंभ कराया। उन्होंने जगन्नाथ यात्रा का प्रारंभ कराया। तो पिताजी धार्मिक भावना के थे, हम लोग तो नहीं कर सकते उनके बराबर। तो मैं यही कहूँगा कि उनका स्मरण हो जाता। भंडारा भी होता है। भंडारा का आशय है कि कोई शहर में भूखा ना रहे, बजरंगबली का आशीर्वाद है और इस दिन कोई भूखा ना जाए, ये इसका भाव होता है। जिस तरह डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बता रहे थे कि जो बड़ा मंगल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने पूरा परंपरा बताई, पूरा इतिहास बताया। इसको लेके उन्होंने लोगों से कहा कि लोग बड़े मंगल में जरूर पूजा अर्चना करें हनुमान जी के मंदिर में, और साथ में भंडारे में जरूर शामिल हों। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सऊद के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।